धन्य धन्य, दो बार शब्द आया धन्य धन्य, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो ये डबल धन्य क्यों? इसलिए कि शंकर जी ने कहा कि एक धन्यवाद तो तुम्हें और दूसरा धन्यवाद तुम्हारे पिताजी को। क्यों? वो तुम्हारा पिता धन्यवाद का पात्र है कि जिसने कथा सुनने के संस्कार दिए तुम्हें। किसके संस्कार दिए? कथा सुनने के संस्कार दिए। वो पिता धन्यवाद का पात्र है। समझ में बात आई? अपनी संतान को अगर शंकर जी से तुम धन्यवाद लेना चाहते हो तो अपनी संतान को स्वयं और अपनी संतान को सत्संग से जोड़ो। किससे जोड़ो? सत्संग से जोड़ो। शिक्षा से जोड़ना तो आवश्यक है ही है। हम शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षा की क्रांति में हमारा भारत बहुत आगे हो रहा है, पहले की अपेक्षा तो बहुत है। क्यों भाई? अगर गांव में कोई बहुत पिछड़े गांव में भी लोग रहते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर भेजते हैं, जहां पर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन एक बात बताएं, उद्देश्य क्या है आपका? बच्चों को पढ़ाने के लिए आप भेज रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यह है कि मेरा बेटा पढ़े और पढ़ने के बाद सर्विस करे, पैसा गावे। इसका मतलब है अर्थ प्राप्त करने के लिए। शिक्षा में उद्देश्य क्या है आपका? जल्दी बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या सही बताओ? कि मेरा बेटा पैसा पैदा करे। अरे ठीक है, सर्विस नहीं लगती है तो व्यापारी बन जाता है, कोई दिमाग से व्यापार करता है, बुद्धि से व्यापार में पैदा करता है। थोड़ी जरूर बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति जिनसे हमारा देश ही चल रहा है, उनके धन के सहयोग से। बोलो भाई, हमें भी तो भामाशाही की जरूरत है। क्यों भाई, है कि नहीं? हमें भी भामाशाही की जरूरत है। अगर महाराणा प्रताप के पास शरीर का बल है तो भामाशाही के पास धन का बल था प्यारे। और जब दोनों का सहयोग हुआ तो भारत गौरवान्वित हुआ। नहीं तो हमारा बाहुबली इतना बलवान महाराणा प्रताप टूट चुका था अपने आप में। बोलो, टूट चुका था कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, दिल्ली जाऊंगा, अधीनता स्वीकार करूंगा। लेकिन भामाशाही ने कहा नहीं नहीं, धन के पीछे उदास मत हो, मैं सारी संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन सिद्धांत पर अटल रहो। जो गौरव आपके द्वारा भारत को प्राप्त होना है उस गौरव को सुरक्षित करो, ये धन मैं दे रहा हूं। तो बोलो, धनी मानियों की भी तो जरूरत है हमको, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर संस्कारी ना होता भामाशाही तो धन के त्याग की बात नहीं करता। बोलो भाई, देता ही नहीं। वो संस्कारी था तभी तो राष्ट्रीयता के संस्कार भरे थे, उदारता के संस्कार भरे थे, तभी तो धन देने में उदारता है। हमारी संतान में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिक्षा का विरोध नहीं कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं, लेकिन संस्कारों का समावेश हो। हमारा बेटा जज बनेगा लेकिन संस्कार होंगे तो निर्णय गलत नहीं देगा। जितने भी निर्णय देगा अदालत में, बोलो ईमानदारी से, सत्य और धर्म के आधार पर देगा कि नहीं देगा? हैं? नहीं तो पता चला कि निरपराधी को पैसा के बल पर फांसी पर लटका दिया। बेचारे का अपराध है, नहीं मर गया, लो लटक के। क्यों? बोले जज साहब ने 10 लाख लिए। और वो मारने कहते भी हैं सजा दिलवाने वाले लोग, बोले पता नहीं है, ऐसे थोड़ी 10 लाख खर्च किए तब लटके ये। अगर 10 लाख नहीं देते तो फिर हम अटके थे बीच ही में, हम बीच में ही अटके थे। 10 लाख दिए तो फांसी पे लटके। सावधान, जज भगवान का दूसरा स्वरूप होता है कि नहीं होता है? लेकिन संस्कार उसके साथ जुड़े होंगे तो भगवान है। और यदि संस्कारहीन है तो शायद बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठकर पद का दुरुपयोग करके वो हैवान भी बन सकता है, कुसंस्कारों के कारण। किसके कारण? कुसंस्कारों के कारण।
इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार जुड़े, चाहे व्यापारी बने बेटा, चाहे अधिकारी बने, चाहे कर्मचारी बने, क्यों भाई, चाहे पुजारी बने, हम सब पुजारी ही तो हैं। महात्मा का मतलब क्या है, पुजारी हैं हम सब, भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन संस्कार अगर नहीं होंगे तो याद रखना ये भेष बदनाम हो जाएगा। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, लेकिन वेश बदनाम होगा। और संस्कार होंगे तो ये वेश की मर्यादा सुसुप्ति अवस्था में, जागृत की कौन कहे, सोने वाली अवस्था में भी वो संस्कार कायम रहेंगे। जागृत अवस्था की बात छोड़ो, सुसुप्ति अवस्था में भी कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार कहां से मिलेंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को? संस्कार मिलेंगे सत्संग से। मिलेंगे कि नहीं? किससे मिलेंगे? सत्संग से मिलेंगे। एक बात और बता दें आपको, तीर्थ में जाओ तो 3 काम जरूर करना, तब जाओ तीर्थ में। पहले इसे सोच के जाओ कि 3 काम हमें जरूर ही करना है, तब तीर्थ में जाओ। क्या? पहले जाओ तीर्थ में, जैसे ही प्रवेश करो तो तीर्थ की महिमा सुनो, तब तो तीर्थ के प्रति जो है श्रद्धा होगी, समर्पण होगा। किसकी महिमा सुनो, जल्दी बोलो? तीर्थ की महिमा। तीर्थ की महिमा सत्संग में सुनने को मिलेगी। कौन सुनाएगा तीर्थ की महिमा? बोलो। साधु ही संत तो सुनाएंगे, जो रहते हैं वही सुनाएंगे तीर्थ की महिमा। आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? तीर्थ की महिमा ही तो सुन रहे हो। भगवान की महिमा, तीर्थ की महिमा, संतों की महिमा, सबकी महिमा ही तो सुना रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? आप किसी भी तीर्थ में जावें, हम तीर्थ का विरोध नहीं कर रहे हैं जाने का, आप जाइए। हमारे कामतानाथ जी में तो प्रति अमावस को लाखों, कई लाख लोग पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रति अमावस को जाते हैं। वहां प्रशासन फैल हो जाता है व्यवस्था बनाने में। अमावस्या के दिन पुलिस इतनी लग जाती है, लेकिन जिस समय जन सैलाव होता है दर्शन के लिए, उस समय सब खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कि अब हमारे बस से परे है। कामतानाथ जी संभालते हैं। किसी भी प्रकार की ना कोई जनहानि होती है, ना कोई घटना घटती, भगवान की कृपा से ठाकुर जी सब संभालते हैं। तो तीर्थ में लाखों लोग जा रहे हैं, श्रद्धा है तीर्थ के प्रति, होनी चाहिए। लेकिन तीर्थ में आप जाएं, चित्रकूट आप जाएं, अयोध्या आप जाएं, वृंदावन आप जाएं, हरिद्वार आप जाएं, ज्योतिर्लिंग जहां जहां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग आप दर्शन करने जाएं, 4 धाम हैं, 4 धामों में जाएं, सप्तपुरियां हैं, सप्तपुरियों में आप जाएं। सनातन में तो जाना पड़ेगा, जाने की परंपरा है। मुसलमान भी हज यात्रा करता है कि नहीं करता? तो हम हिंदू, हमारा तो अनादिकालीन धर्म है, हमको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि तीर्थ की मर्यादा नष्ट ना हो। हम जाएं तो, लेकिन मर्यादा का पालन करें। तो जब तीर्थ की महिमा हम जानेंगे, तभी वहां के प्रति श्रद्धा होगी, मर्यादा का ध्यान रहेगा हमें। दूसरी बात है कि तीर्थ में आप जाएं तो दान करने की परंपरा है, लेकिन दान तो करना है। अब हम आपको एक उपाय, तभी आपके संपूर्ण दान सार्थक होंगे। आप संकल्प लेके जाएं कि जिस तीर्थ में हम जाएंगे, सबसे पहले हम दानों में श्रमदान करेंगे, वहां का स्वच्छ परिसर रखेंगे, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। यह है श्रम दान। क्यों भाई, ये कौन सा दान है? जल्दी बोलो। श्रम दान। आपने दान खूब किया और गंदगी छोड़ के चले आए, दान करने से कोई फायदा नहीं। कौन सा दान करना है? हाँ, श्रम दान। समझ में आती जा रही बात कि नहीं? ये हम बिल्कुल आपको सामान्य भावों से जोड़ रहे हैं कि नहीं? और ये संभव है, चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई अल्प बुद्धि वाला हो, चाहे बहुत परिष्कृत ज्ञान रखने वाला हो। बोलो, सबके लिए श्रमदान है कि नहीं? सबके लिए श्रमदान है। तो आप तीर्थ में जाएं, आप श्रमदान करें। जैसे ये भी तीर्थ बन गया है, यहां आप देखें कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए परिसर में। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। वो ये मत सोचना कि यहाँ की साफ सफाई केवल वही लोग करें जो मजदूर हों, वही करें। नहीं नहीं नहीं,
हमें भी थोड़ा सेवा करने का अवसर भगवान दे दें, तो इस परिसर में हम भी थोड़ा सा श्रमदान कर लें, ऐसा भाव होना चाहिए। उसमें सम्मान अपमान की कोई बात नहीं है। अंगद ने कहा था, युवराज था, पंपापुर का युवराज था अंगद, बाली का पुत्र था। भगवान ने कहा, अंगद जाओ पंपापुर, तुम युवराज हो। अंगद ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पंपापुर नहीं जाना है। कहाँ रहोगे? अयोध्या में। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अयोध्या के मंत्रिमंडल में तुम्हें कोई पद दे दूं? भाई, अयोध्या के मंत्रिमंडल का मैं विस्तार कर रहा हूं, तो अंगद तुम मांग लो कोई पद, मैं वही पद तुम्हें दे दूंगा। कौन सा पद चाहिए? अंगद ने कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। फिर आप तो मुझे अयोध्या का झाड़ूदार बना दो बस। क्या बना दो? झाड़ूदार। झाड़ूदार का मतलब झाड़ू लगाने वाला। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? बोलो भाई। आजकल जात सूचक नाम लेना बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अगर कोई नाम ले दिया जाएगा तो उसी पर बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये YouTube से प्रसारण चल रहा है ना। एक बार मैंने, अभी अभी की बात है, पिछले ही साल, हो सकता है 1 साल हो गया हो या 9-10 महीने ही हुए होंगे, हमारे ऊपर दिल्ली में अदालत में एक मुकदमा कर दिया। और मैंने केवल इतना ही कहा था कि वाल्मीकि जी के जीवन में परिवर्तन आया। पहले वो मार्ग में खड़े होकर के लूटपाट करते थे, और फिर वो सत्संग के प्रभाव से सप्तऋषि आए, नारद जी आए, सत्संग हुआ, सत्संग से हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन हुआ तो वो बड़े महात्मा बन गए। तो एक जाति विशेष ने कहा कि इसका मतलब है हमारे महात्मा का अपमान किया है, उनको लूटपाट से जोड़ दिया है, ये गलत बात। अरे मैंने कहा, भैया तुम किस जाति का मान रहे हो उनको? महर्षि वाल्मीकि को तुम्हारी जाति के होंगे, कोई और वाल्मीकि होंगे, कोई और होंगे, वो कोई एक वाल्मीकि नहीं है। क्यों भैया? कई वाल्मीकि हैं, अनेक वाल्मीकि हैं। यही बात मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता फिर मुकदमा हो जाए तो क्या पता। लेकिन अभी तो मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्या गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। इसलिए आज किसी भी जाति का नाम लिया जाए, उस जाति का नाम लेने के पहले सोचना पड़ेगा। क्यों भाई? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? जरूर सोचना पड़ेगा। अगर कोई कपड़ा धुलने वाला है तो यही कहना पड़ेगा, भैया एक गांव में कपड़ा धुलने वाला रहता था। अब कोई इसमें नाम ही नहीं जाति का। अब कोई कहेगा तो हम कहें, कपड़ा तो हम भी धुलते हैं अपने, और सब अपने अपने कपड़े धुलते हैं। क्यों भाई? ऐसा कौन बैठा है जो अपने कपड़े ना धुलता हो? जल्दी बोलो। तो बोलो, सब कपड़े धुलने वाले बैठे कि नहीं बैठे? जल्दी बोलो। बस अंतर इतना है, अपने अपने कपड़े धुलते, अपने अपने कपड़े धुलते हैं। क्यों भाई? लेकिन कपड़े धोने वाले सब बैठे हैं। बोलो, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हम भी हैं उसमें। लंगोटी तो हम भी धुलते हैं अपने हाथ से। भले ही मेरे अचले वचले और ये सब चेले चाले धो देते हैं, लेकिन लंगोटी में अपने हाथ से, ये नियम है भैया, इतना कर अपने हाथ से धो के डाल देता हूं। तो हम भी तो धुलते हैं, कुछ ना कुछ तो धुलते ही हैं। अच्छा, और एक बात बतावें, सत्संग के द्वारा हम सबसे बड़े धुलने वाले बैठे हैं। सत्संग के द्वारा सबके अंदर का मैल भी हम ही धुलते हैं। हजारों लोगों के मैल धुलते हैं। कौन से मैल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खड विकार। बोलो, ये मैल हैं कि नहीं? और सत्संग के द्वारा बोलो, धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं? तो हम भी धुलने वाले बैठे हुए हैं। अर्थ लगाने की जरूरत है प्यारे। इसलिए मैं सभी को कथा से जोड़ना चाहता हूं, चाहे जिस जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे जिस जाति धर्म का, जाति छोड़ो, धर्म, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो मेरी कथा में आमंत्रित है। मैं उसका स्वागत करता हूं। वो आए, कथा सुने, उसके हृदय में परिवर्तन होगा। कथा सुनने के लिए सबको परमात्मा ने चांस दिया है कि कथा सुन लो, एक बार सुन तो लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम्हारा अपमान नहीं है, तुम्हारा सम्मान है।
कथा सुनने वाले का सबसे बड़ा सम्मान होता है प्यारे। आप कहोगे कौन करता है सम्मान? मैं एक बात बता दूं, कथा जो सुनता है भगवान की, हनुमान जी सबसे पहले उसको सम्मान देते। सुनते जाना, क्योंकि अदृश्य रूप में हनुमान जी यहां सबसे पहले आए हैं और सबसे पहले आकर के वो एक ही बात कह रहे हैं आने वालों से, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। लेकिन तुम्हें, आप कहो महाराज हमें ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। अगर वो आइए आइए कह रहे तो दिखाई देते सुनाई देते। अरे तुम्हारी आंखों पे संसार का मोतिया बिंद आ गया, इसलिए तुम्हें संसार वाले ही दिखाई देंगे। बोलो भाई, देंगे कि नहीं देंगे? सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि संसार की बातें ही सुनने का अभ्यास अभी तक पड़ा हुआ है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए संसार की बातें सुनने का अभ्यास है तो वही तो सुनाई देंगी। हनुमान जी की बात कहां से सुनाई देगी तुमको? हाँ, अब हम आंखों का ऑपरेशन और कानों का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सब दिखाई देंगे देवता और कथा भी सुनाई देगी। अभी कानों का ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन थिएटर है ये। क्यों भाई? हम कर रहे हैं कथा के माध्यम से, सुनने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर आएगी और देवी देवताओं को देखने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी। ये कथा से लाभ होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा और मन लगा के कथा सुननी पड़ेगी। तो भैया, कथा में तीर्थ जाने के पहले कथा सुन लो। लोग कहते हैं तीर्थ से लौटने के बाद कथा सुनेंगे। तीर्थ जाने के पहले राम कथा सुन लो, लौटने के बाद भागवत की कथा सुन लो। क्या दिक्कत की बात है? दोनों ही कथाएं हो जाएंगी, ठीक है ना? जाने के पहले कौन सी सुनो, जल्दी बोलो? राम कथा। और लौट के आओ तो भागवत की कथा सुनो, और मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनो। क्यों भाई? जाने के बाद भी सुनने की परंपरा है। बोलो, पुराण के सुनने की परंपरा है कि नहीं? ये सुनने वाली परंपरा, मरने के बाद भी सुनने की परंपरा है। इसलिए सुनने वाली परंपरा से तुम वंचित नहीं रह सकते हो। तो तीर्थ में जाओ तो तीर्थ की महिमा को सुनो, कथा सुन के जाओ तीर्थ में। इसके बाद वहां जाते ही श्रमदान करो। क्या करो? श्रमदान। और श्रमदान करने के बाद फिर तुम्हारे पास द्रव्य दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, जो भी तुम्हारे पास हो वो दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सबसे पहले कौन सा दान करना है? श्रमदान, सेवा करनी है। अंगद ने यही कहा था, अयोध्या में मुझे श्रमदान चाहिए, मैं श्रमदान करूंगा। क्या करूंगा? श्रमदान करूंगा। नीच टहल ग्रह के सब करी हो, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, नीच टहल ग्रह के सब करी हो। पद पंकज बिलोक भवटरी हो, पद पंकज बिलोक भवतरी हो, पद पंकज बिलोक भवटरी हो, पद पंकज बिलोक भवतरी हो। नीच टहल ग्रह केशव करी हो, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भवटरी हो। सेवा करके ही मुझे मोक्ष मिलेगा, अंगद ने कहा। रामायण का प्रमाण है। क्या करने से मोक्ष मिलेगा? बोलो। तीर्थ में, केवल तीर्थ में रहने से मोक्ष ही नहीं मिलेगा, तीर्थ में रहकर सेवा करने से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ये रामायण की चौपाई का अर्थ कोई अलग प्रकार से करके बता दे। मैं अभी तो आज का दिन तो विश्राम की ओर जा रहा है, अभी 6 दिन और रहूंगा। इस चौपाई का और अर्थ करके बता देना।
नीच टहल ग्रह के शब करी हो, पद पंकज बिलोक भव टरी हो। झाड़ू बहारू लगाता रहूं अयोध्या में, बस झाड़ू बहारू यही सेवा करके मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। पद पंकज बिलोक भव टरी हो, ये भगवान से कह रहा है, जबकि भगवान का मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अरे भगवान का दर्शन हो जाए, बातचीत भी कर रहा है और दर्शन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी सेवा मांग रहा है। बोलो मांग रहा है सेवा कि नहीं मांग रहा है? कितनी बड़ी बात है। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए बहन बेटियों, सेवा से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। और सेवा, ये आज के कथा में सत्संग की महिमा, सेवा की क्या महिमा है, और भगवान के दर्शन के साथ साथ कैसे मोक्ष का द्वार खुल सकता है। केवल दर्शन से ही नहीं, दर्शन तो अंगद ने भी किया, लेकिन फिर भी याचना कर रहा है, पद पंकज बिलोक भव तरी हो, इस भव सागर से तर जाऊंगा, क्योंकि आपका दर्शन तो हो रहा है, लेकिन जब तक मैं सेवा नहीं करूंगा तब तक शायद आप भी मुझे नहीं तार पाएंगे, आप भी मुझे नहीं तार पाएंगे। सेवा मुझे करनी पड़ेगी। बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जनता मत दे और जनता की सेवा का आश्वासन मत लेने वाला दे जनता को कि मैं सेवा करूंगा। अच्छा सही बताना, सेवा वो करे ना और फिर कहे हमें पद मिल जाए, तो एक बार दो बार तो धोखा हो सकता है, लेकिन बार बार धोखा नहीं होगा। क्यों भाई? बार बार धोखा नहीं होगा। क्यों? कारण है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, दबाव से अधिकार नहीं मिलता है। यह सूत्र है। किससे अधिकार मिलता है? कर्तव्य से अधिकार मिलता है, कभी दबाव से अधिकार नहीं मिलता है। कर्तव्य आप करिए, अपने आप अधिकार मिल जाएगा। भगवान भी कहते हैं कि ठीक है मेरे पास तुम आए हो, मेरा दर्शन कर रहे हो, लेकिन मैं ही राम कथा के माध्यम से, ये राम ही राम कथा के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि सेवा करते रहोगे, निश्चित रूप से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। सेवा करते रहना, मोक्ष मिल जाएगा। सीता जी ने भी सेवा मांगी थी। क्या मांगी थी? सीता जी ने सेवा मांगी थी। अंगद ने सेवा मांगी, सीता जी ने सेवा मांगी, भरत जी ने सेवा मांगी, हनुमान जी ने सेवा मांगी। ये सभी कितने उच्च कोटि के महाभाग हैं, बोलो भाई। श्री किशोरी जी, इनके समान दुनिया में कौन होगा? रिद्धियां सिद्धियां सब दासी हैं, सेवा कर रही हैं। हनुमान जी के समान सिद्ध कौन होगा भैया? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरत जी जैसा साधु कौन होगा? लेकिन सबने सेवा मांगी, सबने सेवा मांगी। क्या मांगी? सबने सेवा मांगी। पार्वती जी ने स्वयं सेवा मांगी, और मैना जी ने स्वयं पार्वती जी से कहा था कि करहो सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, ये सेवा धर्म बताया है। बताया कि नहीं? सीता जी से क्या कहा था सुनैना जी ने? सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयुष्यन सरेहु। भगवान शंकर ने कहा मैं क्या करूं हे पार्वती, मैं तो सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरी सेवा को राम जी स्वीकार, मेरा स्वामी जो है मेरी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं तो सेवा करना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा सेवा स्वामी स्वीकार नहीं करना चाहता, कहा बिना सेवा के संतोष मिलेगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय सोचा है। क्या? कि अब मैं रूप बदल के सेवा करूंगा। रूप बदल के? हाँ। तो जय शरीर रति राम सो, सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान, जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। क्यों भाई? जान राम सेवा सरस,
सेवा करने के चक्कर में कि सेवा करूं कैसे करूं, शिव के रूप में सेवा स्वीकार नहीं कर रहे राम जी, तो कहा अब मैं रूप बदल रहा हूं, तो शंकर बंदर हनुमान बन गए। क्या बन गए? हनुमान बन गए। ओ हनुमान बन करके बोलो सेवा की कि नहीं की सेवा। अब देखो सीता जी बेटी बन के आई, इतनी लाडली प्यारी बेटी के सब सेवा में लग गए। मिथिला की मिथिलानियां जितनी भी सखियां थी सब सेवा में लग गई। सीता जी ने सोचा कि हम सेवा कराने थोड़ी आए थे, सेवा करने के लिए आए थे, इसलिए हम आदि शक्ति से एक बेटी के रूप में अवतरित हुई हैं। आदि शक्ति है ना, लेकिन एक बेटी बन गई, एक बाप की बेटी बन गई, तो मैं सेवा करने के उद्देश्य से बनी थी, तो सेवा ऐसे नहीं होगी। तो याद रखना, वो आदि शक्ति ने कहा कि मैं कन्या के रूप में अवतरित हुई हूं, लेकिन सेवा करने का अधिकार मुझे तब मिलेगा जब मैं कन्या से किसी परिवार की बहू बन जाऊंगी, तो मुझे सेवा करने का अधिकार मिलेगा। बहू बन जाऊंगी। अच्छा बोलो भैया, बेटी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े धनी मानी परिवार में पैदा हुई हो, लेकिन जब वो बहू बन के जाती है तो ईमानदारी से बताओ उस बहू का धर्म क्या है? जल्दी बोलो। यही धर्म है कि मैं सेवा करूं? सीता जी ने भी यही किया। प्रमाण क्या है? सेवा का पाठ पढ़ा के भेजा था सीता जी को। सेवा का पाठ क्या पढ़ाया था सुनैना जी ने? सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखियाय सुवन सरहूं, हुई हो संतत पियहि प्यारी, और चिर अहि बात आशीष हमारी। जाओ। और सीता जी जब पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले सेवा की। बोले निज ग्रह सब परिचर्या करही। परिचर्या का मतलब है सेवा। निज ग्रही सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। सरस्वती जी भी सीता जी की सेवा में लगी रहती हैं। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्री किशोरी जी की सेवा में लगी रहती हैं। लेकिन वही किशोरी जी, ईमानदारी के साथ बताओ, जब सरस्वती सेवा में लगी हैं तो कितनी बुद्धिमान होंगी। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बुद्धिमान, बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती जहां स्वयं सेवा में लगी रहती हो, बोलो उन्होंने सेवा को स्वीकार किया कि नहीं किया? तो पढ़ी लिखी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, क्या सेवा नहीं करनी चाहिए उसे? जब सीता जी कर सकती हैं तो तुम सीता जी से बड़ी हो? पहले ये बताओ क्यों भाई? जब सीता जी कर सकती हैं, निज ग्रह सब परिचर्या करही। अच्छा, और जनक जी महाराज ने दासी दास दिए, बहुत हजारों दासियां भेजी थी। दासियां क्यों भेजी थी मिथिला से? इसलिए भेजी थी कि सेवा करना, वहां क्या करना? सेवा। लेकिन सीता जी ने कहा संदेश गलत चला जाएगा, क्योंकि हमें सेवा धर्म से जोड़ना है। किस धर्म से जोड़ना है? सेवा धर्म से जोड़ना है। तभी तीर्थ की महिमा, अयोध्या की महिमा बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी कि नहीं? तभी तीर्थ की महिमा, अयोध्या की महिमा बढ़ेगी। मुझे तो सेवा करनी है, निज ग्रह सब परिचर्या करेंगे। भरत जी महाराज ने भी सेवा को स्वीकार किया। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक में सेवक होंगे। सेवा धर्म सामान्य नहीं होता है। सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा से भरत जी जुड़े, सेवा से पार्वती जुड़ी, सेवा से सीता जी जुड़ी, सेवा से हनुमान जी जुड़े। बोलो जुड़े कि नहीं जुड़े? सेवा से ही जुड़े हैं। राम जी की सेवा करने के लिए सबसे आगे बढ़े हनुमान जी कि मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। इसलिए हम सबका धर्म कहता है
कि हमें सेवा धर्म स्वीकार करना चाहिए। सर्वोपरि है कौन सा धर्म? सेवा धर्म। ये कथा प्रेरणा दे रही है आपको। राम कथा रूपी गंगा सबके घरों में है। एक और अच्छी बात सुन लो, अद्भुत बात है ये, क्योंकि बातें तो आज प्रथम दिवस है ना, तो इसमें हम कथा की महिमा में सेवा धर्म जोड़ रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा की महिमा कौन सा धर्म जोड़ रहे हैं कथा की महिमा में? सेवा धर्म। इसलिए सेवा धर्म से सबको जुड़ना है। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हमारा भी धर्म है क्या? साधु सेवा करना। और तुम्हारा भी धर्म है साधु सेवा करना। तुम्हारा भी धर्म है वृद्धों की सेवा करना। तुम्हारा भी धर्म है समाज की सेवा करना। तुम्हारा भी धर्म है राष्ट्र की सेवा करना। ये तुम्हारा हमारा सबका धर्म है। ये सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है।